कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश है। और इस कलश में अमृत है। इस कलश में अमृत की धारा है, अमृत का प्रवाह है। तो यह शरीर एक कलश है, हमारा आपका यह जो शरीर है यह कलश के समान है। और इस कलश में अमृत भरा है। इसी मानव शरीर में वह अमृत तत्व है, वह अविनाशी तत्व है, वह आत्म तत्व है। और आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से वह परमात्मा भी स्थित है। तो यह कलश कितना सुंदर है। मानव का यह शरीर, यह जीवन बहुत उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। ईश्वर का महान प्रसाद है। यह कलश है। और ऐसा कलश जो मानव को उस अमृत तत्व से पूर्ण बना देता है। क्योंकि इसी मानव शरीर से अनंत उन्नति का साधन संभव है। इसी मानव शरीर में वह आत्म तत्व है, वह अमृत है, परमात्म तत्व है। जिसका ज्ञान जब एक साधक प्राप्त कर लेता है तभी तो कुंभ होता है, तभी तो पूर्णता होती है, तभी तो सोम रस के प्रवाह से वह पूर्ण हो जाता है, तृप्त हो जाता है, मस्त हो जाता है, आनंद के उस शाश्वत प्रवाह से जुड़ जाता है। तो कुंभ का संबंध व्यक्ति के जीवन के आध्यात्मिक उत्कर्ष से है। यही यह संकेत कर रहा है। कुंभ का सांस्कृतिक महत्व है, इसका धार्मिक महत्व है, पौराणिक महत्व है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व इस कुंभ का क्या है? आध्यात्मिक संकेत भरा पड़ा है, आध्यात्मिक रहस्य भरा पड़ा है इस कुंभ में। लेकिन अनेकानेक व्यक्तियों को इसकी आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं हो पाता। केवल भौतिक स्नान, केवल यह बाहर का स्नान और कुछ कर्मकांड, इन्हीं तक उनका सारा कुंभ है। यही उनका कुंभ है। उनको ये पता नहीं साहब कि आप खुद चलते फिरते कुंभ हो। आपके भीतर अमृत का वह सागर है, आपके भीतर आनंद का वह शाश्वत स्रोत है। केवल बाहर के कृत्यों से, कर्मों से उस शाश्वत सत्य से, उस दिव्य चेतना से, उस अमृत तत्व से कोई व्यक्ति नहीं जुड़ सकता। यह परंपरा में है। ठीक है, चलिए, लेकिन इसका
बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। इसकी आध्यात्मिक भूमि है और एक विहंगम योगी इस आध्यात्मिक भूमि में दृढ़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो ये आध्यात्मिक अनुभव और यह समस्त आध्यात्मिक बोध इस विहंगम योग के द्वारा संभव है। पूरी दुनिया की नज़र इस कुंभ पर है। हाँ, पूरा विश्व कुंभ के बारे में, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में, इस महान पर्व को जानने को उत्सुक दिखता है। आज कुंभ इंटरनेट पर है, कुंभ की वेबसाइट है और पूरी दुनिया इस आकर्षण में बंधी दिखती है आज। लेकिन इसका आध्यात्मिक संकेत, इसका आध्यात्मिक स्वरूप एकमात्र ब्रह्म विद्या विहंगम योग के द्वारा प्राप्त होता है। वे कुंभ के इस आध्यात्मिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। कुंभ का आध्यात्मिक दर्शन क्या है, इससे मानव अनभिज्ञ रह जाता है। वह मात्र इस शरीर के स्नान से और कुछ शुभ कर्मों तक सीमित होकर रह जाता है। ये ब्रह्म विद्या की ज्योति, ये विहंगम योग का प्रकाश, जब स्वर वेद का यह सिद्धांत और जब विहंगम योग की यह दिव्य चेतना, यह आध्यात्मिक चेतना जन जन तक पहुँचेगी, तभी एक मानव कुंभ की वास्तविकता से, इसके यथार्थ से और इसकी संपूर्णता से परिचित हो पाएगा। तो एक विहंगम योगी उसी अमृत तत्व की तरफ, उसी अनादि तत्व की तरफ, उसी पूर्ण तत्व की तरफ, उसी शाश्वत सनातन तत्व की तरफ बढ़ता है। इस विहंगम योग की साधना के द्वारा, इस विहंगम योग की सेवा, सत्संग और साधना के द्वारा वह अपने जीवन का आध्यात्मिक कल्याण कर लेता है, अत्यंत आनंद एवं शांति का अनुभव कर लेता है। कुंभ का संबंध अमृत से है। अमृत किसे कहते हैं? अमृत का क्या अर्थ है? सीधा सा अर्थ है, जो मरा नहीं, यो न मृतः, जो मरता नहीं उसी को अमृत कहते हैं। सीधी सी बात है। जो मरता नहीं वह उत्पन्न भी तो नहीं होता, जो उत्पन्न हुआ वो मरे जाए। जो मरा नहीं वह उत्पन्न भी नहीं होता, वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, निरंतर है। तो कुंभ हमें उसी दिशा में बढ़ने का संकेत करता है। अमृत का यही अर्थ है, यो न मृतः, अर्थात जो मरा नहीं, जो मरता नहीं, वह उत्पन्न भी नहीं होता। वो तो शाश्वत है, वो नित्य है, वो सनातन है। नित्य अनादि पदार्थ है। तो एक साधक जब जब स्वयं से जुड़ जाता है, जब अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित होकर उस परम तत्व की तरफ बढ़ जाता है,
तब अत्यंत आनंद एवं शांति का वह अनुभव करता है। तब उसके पहले मानव जीवन के उद्धार और कल्याण के लिए अनेकों विधियां हैं, जिन विधियों के द्वारा एक साधक स्वयं से जुड़ जाता है और उस आनंद के पथ पर आगे बढ़ता है। हमारे साथ शरीर है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, तो इतना सब कुछ इस आत्मा के प्राकृतिक कार्य के लिए हमारे आपके शरीर में स्थित हैं। तो जो वह विधियां हैं आत्मा के उद्धार की, तो विहंगम योग की सेवा, सत्संग और साधना से प्राप्त होती। शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, प्राण है, अंतःकरण है, अष्टचक्र है, 10 द्वार हैं, इतना सब कुछ है। हाँ, इस शरीर में पंच ब्रह्मांडी शब्द हैं, 10 अनहद हैं। कितनी बड़ी यात्रा है, बहुत बड़ी यात्रा है यह। और इन सब को साधते हुए, इन सब को नियंत्रित और संयमित करते हुए, इन सब का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हुए एक व्यक्ति के जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होता है।